नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अभी अभी एक और बड़ी अपडेट आई। कुछ छात्रों को नियुक्ति पत्र मिलने वाली, कितने छात्रों को मिलेगी और किनका किनका मिलेगा, इसके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको कई सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। 1 to 5 68 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, सहायक आचार्य भर्ती 26,001 लिख दिया यहाँ पे। 26,001 सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ रही है। भर्ती से जुड़ी जो अपडेट है वो क्या है, तो अभी तक अगर हम बात करें कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 पद को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। और सभी कैंडिडेट क्लास 1 to 5 हो चाहे 68, दोनों के लिए ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। 1 to 5 68 दोनों के लिए, तो दोनों ध्यान देंगे। नियुक्ति प्रक्रिया आप तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा कि प्रक्रिया आपका आगे कोर्ट के कारण रुका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है ना। नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, तो इसको लेकर के जो बातें निकल कर जिन अभ्यर्थियों को जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, उन्हें 2026 के पहले सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक में नियुक्ति पत्र मिलेगा। यानी ये 100% तय नहीं है, बट मिलने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है, ठीक ना। यानी कि आपका फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट वीक में आपको नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं। यह वितरण राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही दिया जाएगा। आपको पता है कि फोटो शूट कराने में हमारे नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ देंगे हमारे हेमंत सोरेन जी, ठीक ना। हालांकि फोटो शूट करवाना चाहिए, बट इतना भी नहीं। 2-4 लोग को भी दे, 50 लोग को, 100 लोग को भी दे, तो भी जाकर के आप ही दे रहे हैं कहीं ना कहीं। अब एक सभी को एक बार देना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते हैं कि मामला को लंबा खींचे, बट ठीक है, लंबा खींच रहे, और जब भी नियुक्ति पत्र दे रहे तो आप ही दे रहे, खाली छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप दे या कोई और, नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही नियुक्ति पत्र दिए जाने की संभावना बताई जा रही है, बट देखिए क्या होगा, क्या यही देंगे या नहीं देंगे, है ना। चेंज भी हो सकता है। कितने लोगों को पहले चरण में आपका नियुक्ति पत्र मिलेगी, तो कुल अगर बात करें 329 अभ्यर्थियों को पहले चरण में नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना बनी। कितना, ये आपका डाटा एरर भी हो सकता है ना, तो इसको आप भूल जाइएगा। इसी के आसपास में आप रख सकते हैं अनुमानता। ये जरूरी नहीं कि इतने ही कैंडिडेट को आपको मिलेंगे, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं। इन सभी का काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें जो है ना आपका पूरा हो चुका है। काउंसलिंग भी आपका पूरा हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी पूरा हो चुका है। यानी कि जो भी प्रक्रिया है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका भी हो चुका होगा तो आपका समझिए कि रास्ता साफ है, ठीक ना। चलिए, अब जिनका रास्ता साफ नहीं उनके लिए क्या हो, तो किन कैंडिडेट्स को मिलेगा, तो जान लीजिए। इनमें जो शामिल होंगे क्लास 1 to 5 यानी कि प्राइमरी टीचर जो आपका, क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी टीचर, है ना। दोनों के लिए ये आपका होगा, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसका क्या असर पड़ेगा। यानी कि 329 शिक्षकों की नियुक्ति से राज्य के कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी कम हो जाएगी, है ना। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहेंगे। आगे बात करें दूसरी लिस्ट कैंडिडेट के लिए, तो लगभग आपका 1000 के आसपास में बताई जा रही है। हालांकि हाँ, इतना आसपास में हो सकता है ना। अभ्यर्थियों की प्रक्रिया जारी है, इनके डॉक्यूमेंट्स जिला शिक्षा कार्यालय में भेजे जा रहे हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। काउंसलिंग कब होंगी, तो जिनका काउंसलिंग है ना अभी तक नहीं हुआ है, उनकी काउंसलिंग मई 2026 में होंगी। कब, तो मई 2026 में आपका होने की पूरी संभावना बताई जा रही। क्लियर, जिन लोगों का नहीं हुई है वो आप लोग पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा जिसमें मिसमैच होगा वो सारी चीज़ें सुधरवा ली। हमें नहीं लगता कि आप किसी का बचा होगा, क्योंकि शुरुआत में ही बहुत सारे लोगों ने सुधरवाया था। बहुत सारे लोग एफिडेविट भी जा करके JCC ऑफिस में दिए हम। बहुत सारे लोग गलती किए थे कि गलत तरीके से एफिडेविट वगैरह भी दिए थे। बहुत सारे लोग एफिडेविट तो दिए, प्लस में एक रिसीविंग दिए थे, है ना, यूनिवर्सिटी से जा करके। रिसीविंग से कोई वैल्यू नहीं। रिसीविंग क्या करता है, रिसीविंग उतना मान्यता नहीं देता है। JCC की नज़र में रिसीविंग नहीं चाहिए, जो प्रूफ मैंने मांगा वही प्रूफ दो। मैं नहीं जानता हूँ क्या है क्या नहीं, है ना। एक तरीके से ये जिद्दी है, ठीक ना। चलिए आगे प्रक्रिया को हम लेकर के बात करते हैं कि जिन्हें नियुक्ति पत्र कि मिलेगी, है ना। काउंसलिंग के बाद मई के अंतिम सप्ताह या जून में पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना बताई जाए उन सभी अभ्यर्थियों को, ठीक ना। आगे बात करते हैं।
अब तक की नियुक्ति की जो स्थिति है तो आपको पता है कि कुल अब तक लगभग 10,213 के आसपास में अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र हो चुकी है। डाटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। कुल पद थे आपका इतना, अभी तक पद खाली है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब ये ना सोचेगा कि हमारा कुल पद 26,000 है ना, वो तो 26,001 तो है ही, ठीक है ना। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझ रहा है। खाली पद क्यों बचे, तो योग्य अभ्यर्थियों की कमी। हालांकि जेएसएससी की नज़र में आप अयोग्य विद्यार्थी है। जेएसएससी कहती है कि योग्य विद्यार्थी की कमी हो चुकी है ना, योग्य अभ्यर्थी है ही नहीं। तो जेएसएससी की नज़र में आप अयोग्य व्यक्ति हैं और योग्य आपको कोर्ट साबित करेगी, है ना। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट आपको सारी चीज़ें को लेकर के प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। कोर्ट में आपकी जीत होती है तो आप योग्य अभ्यर्थी कहलाते हैं, ठीक ना। चलिए, विशेष रूप से पारा शिक्षक श्रेणी के अधिकांश पद आपका खाली है। हालांकि पारा शिक्षक वाला जो आपका समायोजन वाला जो मामला है ना, समायोजन वाला मामला, तो वो भी जो है ना आपका अभी तक ये लोग फैसला रिजर्व रख करके अभी तक कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ा ही नहीं रही। कम से कम सुनवाई जब हो गया, रिजर्व रख रहे, कितना महीना आप रखेंगे रिजर्व, तुरंत कंप्लीट करना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर से प्रेशर होगा कि अभी तुरंत फैसला नहीं देना है ना, क्योंकि अगर फैसला दे देंगे समान काम का समान वेतन आ जाएगा, फिर पैसा तो पूरा गदगद मिलने लगेगा, है ना, दबा के पैसा मिलेगा। तो सरकार का जो कोष है वो धीरे धीरे खाली होगा। तो ये नहीं चाहते हमारा कोष खाली हो, मामला को लपेट के रखो, है ना, सांप भी मारो लाठी भी बचा लो, ये नीति से ये लोग चलते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी विज्ञापन बिना कोर्ट कचहरी के दर्शन किए पूरा होता ही नहीं है झारखंड में। अभी देखिए जैसे रिजल्ट का सुबुहाट आ रहे हैं, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है ना, कुछ अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट अभी रुका हुआ है, जैसे कि आपका 2 इयर्स बीएड है ना, बीएड आपका डीएलएड 45% जो क्राइटेरिया वाले जो भी कैंडिडेट है, इस पर अलग अलग से अपडेट आपको बहुत ही जल्द मैं देने वाला हूँ, टेंशन ना लीजिए आप लोग। फाइनल समरी क्या है, तो पहले आपका 329 कैंडिडेट को मई के पहले सप्ताह नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है और 1,000 कैंडिडेट को मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट तक मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो ये था आज का पूरा अपडेट। आपके मन में कुछ सवाल हो तो जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।